हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आप सभी को मैं एक नोटिफिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो अभी पॉपुलर नहीं हुआ है, अभी तक निकला नहीं है, पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के तरह न्यूज़ में आ चुका है। वो इंटेलिजेंट ब्यूरो का वैकेंसी जो कि एक सप्ताह के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। टोटल वैकेंसी कितना है और क्या एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और कब से फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट डेट क्या होगा, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, सभी मैं डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए आपको उस नोटिफिकेशन को दिखाते हैं और पूरा डिटेल्स में समझाते हैं कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको बताया कि ये इंटेलिजेंट ब्यूरो यानी आईबी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। तो इंटेलिजेंट ब्यूरो की ये वैकेंसी है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत ये वैकेंसी को निकाला गया है। तो ये वैकेंसी का नाम यानी कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है, तो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंट ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2020 यानी 2020 में ये वैकेंसी निकाली जा रही है ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव का, जो कि ऑफिसर का वैकेंसी है। यहाँ पे मैं डिटेल्स के साथ आपको बताता हूँ, ध्यान से आप लास्ट तक वीडियो को बने रहे क्योंकि आपको एक एक डिटेल्स जानना जरूरी है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन अप्लीकेशन, यानी ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा और इंडियन नेशनल डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ये वैकेंसी पोस्ट है जो कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंट ऑफिसर ग्रेड 2 की है, ACIO 2 एग्जीक्यूटिव इन IB। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कुछ बातें जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है नेम और ये यहाँ पे वैकेंसी का नेम, जैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर दिया है वैकेंसी ग्रुप सी का, ये नॉन गैजेट वैकेंसी नॉन मिनिस्ट्रियल है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है आपका नंबर ऑफ अप्रॉक्स वैकेंसी, अप्रॉक्स बताया गया, आगे चल के वैकेंसी घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पे अनरिजर्व EWS OBC SC ST का टोटल डिवाइड किया हुआ है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 2000, जैसा आपको थंबनेल में देखने को मिला है 2000 पोस्ट है टोटल। और यहाँ पे दिया हुआ है अनरिजर्व यानी जो जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 989 पोस्ट है। उसके बाद EWS जो कैंडिडेट है उनके लिए 113 पोस्ट है, OBC कैटेगरी के लिए 417 पोस्ट है और SC कैटेगरी के लिए 360 और ST के लिए 121 पोस्ट इसमें दिया हुआ है। टोटल आपका 2000 पोस्ट पे ये वैकेंसी को निकाला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पे स्केल की बात किया हुआ है, तो पे स्केल काफ़ी बढ़िया है क्योंकि नॉन गैजेट ऑफिसर ग्रेड C की वैकेंसी है। लेवल 7वां वेतन मिलेगा जो कि 44,900 से 1,42,400 तक आपका सैलरी जा सकता है इन अप्रॉक्स मैट्रिक एडमिटेबल। उसके बाद आपका अलाउंस भी मिलेगा जिसमें स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% बेसिक पे एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंस। उसके बाद सेकेंड में दिया हुआ है कैश कंपनसेशन मिलेगा जो कि 30 दिन का, जो वैकेंसी में आपका जो 12 महीना का सैलरी बाकी में मिलता है इसमें आपको 13 महीना का सैलरी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ एजेंशियल क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, जो हो सकता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, BSc BCom, सिंपल आप ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और इस फॉर्म का ग्रेजुएशन आपका 9/1/2021 तक के अंदर में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है और एज लिमिट की बात की जाए, यहाँ पे एक और क्वालिफिकेशन बताया गया, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आपके पास नॉलेज है तब ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। डिज़ायरेबल मतलब होता है इसमें है तो दीजिए और नहीं है तो नहीं, इसमें कुछ देना नहीं है बल्कि आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बताया, 18 से 27 साल जनरल कैटेगरी के लिए और अपर एज लिमिट जो रिलैक्सेशन देगा SC और ST को 5 साल का छूट है और OBC कैंडिडेट को 3 साल का छूट दिया जाएगा। और जो एक सर्विसमैन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनको अप टू 40 साल तक के कैंडिडेट भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे और कुछ कुछ दिया, आप पढ़ सकते हैं इसे। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो PWD डिसेबिलिटी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, जैसे हैंडीकैप हो गया, विजुअल हैंडीकैप्ड हो गया, वो इस फॉर्म को अप्लाई ना करे, इनको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो और भी इसमें क्वालिफिकेशन हो गया
उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है इसमें। हाँ, यहाँ पे एक मेन बात जैसे आपको बता देता हूँ, एलिजिबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, आपका जो रिजल्ट जो होना चाहिए, फाइनल रिजल्ट मस्ट बी बिफोर क्लोजिंग डेट, यानी 9/1/2021 तक ये फॉर्म भरा जाएगा, तब तक के अंदर में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। यानी 9/1/2021 यानी जनवरी में 9 तारीख से पहले, आने वाले जनवरी में 9 तारीख से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन और EWS सब बारे में दिया है, काफ़ी कुछ नहीं है। यहाँ पे एक और दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट जो आपका है, यहाँ पे जो सेंटर सिटी जो दिया हुआ है, और सेंटर या सिटी ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ होगा, यहाँ पे आपको ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे उस समय आपको 3 सेंटर चूज़ करना होगा। उसमें से आप एक पहला प्रेफरेंस आपको अगर दिया तो वहाँ पे, नहीं तो सेकंड प्रेफरेंस, नहीं तो थर्ड प्रेफरेंस में आपको दे सकता है। उसके बाद और भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन सेंटर भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश में राजकोट में होगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश का कुछ दिया हुआ है, हरियाणा में कौन कौन सा, अम्बाला में, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा राज्य में एग्ज़ाम होगा सिटी में। उसके बाद मध्य प्रदेश में कौन सा होगा, राजस्थान में कहाँ कहाँ होगा, झारखंड में कहाँ कहाँ होगा, मणिपुर में, ये सभी जगह का यहाँ पे स्टेट और सिटी ऑफ सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ इसमें एग्ज़ाम हो सकता है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया। उसके बाद कुछ नोट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपका, इसमें मेन यहाँ पे है जो आपका दिया हुआ एग्जामिनेशन सेंटर, एक ऑप्शन ही आपको वहाँ पे बताएगा, आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, एक ही बार आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 फेज़ में आपका एग्ज़ाम होगा। पहला फेज़ रहेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ, इसमें रिटेन एग्ज़ाम जो होने वाला MCQ होगा, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें टोटल 5 पार्ट रहेंगे, जिसमें 20-20 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। तो पहला नंबर देख सकते हैं यहाँ पे, पहला जो जनरल अवेयरनेस रहेगा, इसमें 20 क्वेश्चंस रहेगा 20 नंबर का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स का। न्यूमेरिकल जो रीजनिंग होता है उस 20 मार्क्स का और 20 क्वेश्चंस रहेगा। इंग्लिश जो रहेगा 20 मार्क्स का और 20 नंबर का 20 क्वेश्चंस। फिर जनरल स्टडीज़ 20 मार्क्स का, टोटल 5 सेक्शन रहेगा, टोटल 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, और 1 घंटा टाइम दिया जाएगा आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टीयर 2 जो होने वाला है, टीयर 1 के बाद 50 मार्क्स का जो पेपर रहेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें एसे राइटिंग 30 मार्क्स का रहेगा, और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन जो रहेगा या प्रेसिस रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। टोटल 50 मार्क्स का सेकेंड फेज़ में होने वाला है, 1 घंटा टाइम, टोटल 50 मार्क्स। उसके बाद जो थर्ड एंड लास्ट जो है इंटरव्यू होने वाला है, जिसमें इंटरव्यू टीयर 3 में है, टोटल 100 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है, जिसमें 150 आपका टीयर 1 और टीयर 2 को मिला के टोटल 150 है, और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू, टोटल 250 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है इसका, इंटेलिजेंट ब्यूरो ACIO IB का। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है किस तरह होगा। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बताया गया है कि टीयर 1 ऑफ द 3 सेंटर अलॉटेड दिया रहेगा, 3 सेंटर में से कोई एक सेंटर पे टीयर 1 होगा, जो 3 चॉइस आप करते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 का, यानी 4 क्वेश्चंस गलत करने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस पे कोई मार्क्स नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी दिया OBC। उसके बाद यहाँ पे अनरिजर्व जो कैटेगरी है कितना पास का है वो बताया गया। अनरिजर्व कैटेगरी के जो है उसमें 35 नंबर मिनिमम लाने हैं आपको। EWS और OBC को 34 नंबर मिनिमम लाने हैं, और SC ST जो कैटेगरी के उनको 33 नंबर मिनिमम पास के लिए लाना है। उसके बाद आपका जो कटअप बनेगा वो बाद में पता चलेगा एग्ज़ाम के बाद। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। पूरा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के तरफ से निकाला है। ये वैकेंसी आपको 19 से 25 दिसंबर के बीच में देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपको वेबसाइट पे, जो कि सभी लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 19 से 25 के अंदर वाला एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है। आज है 16 तारीख, पर 19 से 25 का है। तो आई होप कि आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट होगा तो आगे चल के आपको और भी वीडियो बना के दूंगा इंटेलिजेंट ब्यूरो के तहत, तो आप इस फॉर्म को आने वाले समय में भर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मिलते हैं।